नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ एक और इंटरेस्टिंग डेटा के बारे में बात करने जा रहा हूं जो कि अमेरिका से आता हुआ दिख रहा है। और अमेरिका का जॉब्स डेटा आज आना था, इनफैक्ट जॉबलेस क्लेम डेटा आना था। यानी कि ऐसे लोग जिनके पास नौकरियां नहीं हैं वो कितने हैं अमेरिका में। देखो, जैसे भारत में नौकरियां नहीं है तो ऐसे ही है, कोई फायदा नहीं उनका। लेकिन अमेरिका में अगर नौकरी नहीं है और आप कहते हो सरकार से कि मेरे पास नौकरी नहीं है, तो सरकार आपको वेतन देती है, गवर्नमेंट आपको वेतन देती है यूएस में। तो ऐसे कितने लोग हैं जॉबलेस क्लेम्स जिन्होंने क्लेम करा है कि भैया हमारे पास नौकरियां नहीं है, और अनुमान कितने लोगों का था कि कितने लोग कहेंगे कि हमारे पास नौकरियां नहीं है, ये डेटा आ चुका है। साथ ही साथ यहां पे कंटिन्यूइंग जॉबलेस क्लेम, यानी कि ऐसे लोग जो बहुत पहले से जिनके पास नौकरियां नहीं है वो कह रहे हैं कि हमारे पास नौकरियां नहीं है। तो ये डेटा आ गया है, जॉब्स डेटा इसे कहते हैं हम। शुरू करते हैं एक एक करके सारे पैरामीटर्स पे सब कुछ डिस्कस करना। देखिए, अमेरिका में मैं आपको बता दूं इस समय जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि इंटरेस्ट रेट कट कब शुरू होंगे। इंटरेस्ट रेट इसलिए कट होते हैं ताकि कंट्री में ग्रोथ आ सके, और आप इंटरेस्ट रेट तभी कट कर सकते हो जब आपका इन्फ्लेशन आपके टारगेट के पास हो। जो भी आपका, जैसे भारत देश में क्या है, अपना आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास जी हैं। इनका एक टारगेट होता है कि हम इतना इन्फ्लेशन चाहते हैं, और भारत में वो टारगेट है अभी 4.5% का। तो जब इन्फ्लेशन अपने लोएस्ट पॉइंट के आसपास होता है तो आप क्या कर सकते हो, रेट कट कर सकते हो। क्योंकि जब भी हम रेट कट करते हैं ना तो ग्रोथ आती है कंट्री में, लेकिन उसके साथ साथ इन्फ्लेशन भी ऊपर आता है, यानी कि ग्रोथ के साथ महंगाई आती है। तो अगर हम अगर इन्फ्लेशन ऊपर होगा और रेट कट करेंगे तो वो बहुत महंगा हो जाएगा। तो महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से इकोनॉमी माइनस में जा सकती है। इसीलिए जब आपका इन्फ्लेशन नीचे होता है तो आप रेट कट करते हो, और जब आपका इन्फ्लेशन ऊपर आ जाता है तो रेट हाइक करते हो ताकि इन्फ्लेशन वापस आए। तो अभी रेट हाइक तो ऑलरेडी हो चुके हैं, हाईएस्ट पॉइंट पे इंटरेस्ट रेट खड़ा है इस समय, चाहे भारत हो या अमेरिका हो। बीते कुछ समय से जितनी भी पॉलिसीज आती हैं फेड की, उन सब में रेट अनचेंज्ड ही रहता है। लेकिन इस साल उम्मीद लगाई जा रही थी कि अप्रैल में पहला रेट कट आ जाएगा, जिस पे पानी फिर गया। फिर आया जून, कि जून में रेट कट होगा, उस पे पानी फिर गया। अब यहां रिसेंटली खबर चल रही थी जहां जेरोम पॉवेल साहब ने कहा कि 3 रेट कट इस साल में आ जाएंगे। उसके ऊपर भी जेरोम पॉवेल साहब खुद ही कल पानी फेर चुके हैं। उन्होंने कह दिया कि इन्फ्लेशन अभी चिंता का विषय है, आउट ऑफ कंट्रोल है, और अभी हम रेट कट को लेकर नहीं सोच रहे हैं। रेट कट करना कंट्री के लिए एक अलर्ट हो जाएगा, यानी कि चिंताजनक बात है। उसके बाद अमेरिका में फिर गिरावट आई। अब यहां पे जॉबलेस से इन सब चीजों का क्या लेना देना है। देखिए, अगर लोगों के पास नौकरियां होंगी तो ऑब्वियस रीजन है कि कंट्री में ग्रोथ है। क्योंकि अगर मैं नौकरी कर रहा हूं तो मेरे पास पैसा आ रहा है, तो मैं इकोनॉमी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट जरूर करूंगा। लेकिन मेरे पास नौकरी नहीं है, दैट मींस क्या, मैं खर्च ही नहीं कर पाऊंगा। खर्च नहीं करूंगा, चीजों की डिमांड घटेगी, और डिमांड घटेगी तो इन्फ्लेशन नीचे आएगा। तो अमेरिका तो यही चाहेगा कि बेरोजगारी दर ज्यादा से ज्यादा बढ़े। तो अब आते हैं आगे डेटा के ऊपर। मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया, शायद आपके हमेशा काम आएगा। तो अब मैं डेटा पढ़ूं तो क्या इस समय अमेरिका को चाहिए कि बेरोजगारी दर बढ़े, ऐसे लोग बढ़े जिनके पास नौकरियां नहीं है, तभी उनका इन्फ्लेशन नीचे आ सकता है। लेकिन हो उसके विपरीत रहा है। अब क्या हुआ है उसको समझ लेते हैं एक बार शॉर्ट और सिंपल लैंग्वेज में। इनिशियल जॉबलेस क्लेम, यानी कि जो नए लोग आए हैं जिनके पास नौकरियां नहीं है, वो हैं 2,12,000 ऐसे लोग हैं जिनके पास नौकरियां नहीं है। और पहले ये 2,11,000 थे, तो थोड़े से बढ़ गए हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन अनुमान था कि 2,15,000 लोग ऐसे होंगे जिनके पास नौकरियां नहीं है। तो अनुमान से कम आंकड़ा आया है जिनके पास नौकरियां नहीं है, तो ये नेगेटिव मानूंगा मैं उनके रेट कट को लेकर। और ग्रोथ की बात करी जाए तो पॉजिटिव है, यानी कि ग्रोथ तो आएगी, लोगों के पास नौकरियां हैं तो पैसा मार्केट में घूमेगा, तो ग्रोथ तो आएगी कंट्री में, लेकिन इन्फ्लेशन भी साथ के साथ बना रहेगा। दूसरा होता है कंटिन्यूइंग जॉबलेस क्लेम्स, यानी कि वो पहले से जो लोग आते आ रहे हैं जिनके पास नौकरियां नहीं है, उनका आंकड़ा आया है 1812 के पे, अनुमान था 1818 का। तो ये भी डेटा खराब हो गया है। अभी 2 दिन पहले अमेरिका में रिटेल सेल्स नंबर आया, वो भी अनुमान से ज्यादा है, यानी कि बिक्री भी दबा के हो रही है। तो सारी की सारी ऐसी चीजें पेश कर रहा है अमेरिका जो ग्रोथ को ला रही है कंट्री में, बट इन्फ्लेशन को नीचे नहीं लाएंगी वो। और अमेरिका इन्फ्लेशन नीचे लाना चाहता है। बट मेरा सवाल अभी भी वही है कि आप रेट कट करके ग्रोथ लाना चाहते हो, साथ ही इन्फ्लेशन लाना चाहते हो।
अब बिना रेट कट करे अगर आपकी ग्रोथ आ रही है तो दिक्कत कहां है? अब यहां पे मैं दिक्कत भी आपके साथ शेयर कर सकता हूं। आपकी कंट्री ग्रो कर रही है, इन्फ्लेशन यही है, अब यहां से और ग्रोथ आएगी तो इन्फ्लेशन और ऊपर चला जाएगा। तो ये नहीं चाहते। ये क्या चाहते हैं? पहले इन्फ्लेशन नीचे आ जाए, फिर वापस जिस लेवल पे भी वहां पहुंच जाए हमारे ग्रोथ के साथ। लेकिन हो क्या रहा है? ग्रोथ आ रही है और इन्फ्लेशन यहीं से ऊपर जा रहा है। ये इन्फ्लेशन को काबू में करने में ही असफल हो रहे हैं। सिंपल लैंग्वेज में ये प्रॉब्लम है, इसीलिए अमेरिका का बाजार टूट रहा है। हालांकि डाउ फ्यूचर्स की बात करूं तो अभी वो फ्लैट दिख रहा है, कुछ खास बड़े मूव दे नहीं रहा है नेगेटिव या पॉजिटिव साइड। बट डेटा एनालिसिस मैंने आपके साथ कर दिया है, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि अमेरिका आज टूट जाएगा या नहीं टूटेगा। बस आपके साथ जानकारी शेयर करिए, क्योंकि जॉबलेस क्लेम डेटा इतना बड़ा नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं है, सिंपल है, इनलाइन भी आप कह सकते हो। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।